अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है और चैप्टर नंबर 6 है केमिकल बॉन्डिंग। शुरू में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और अब पहले हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, इसके बाद हम बॉन्डिंग को स्टार्ट करेंगे। बेटा आज जो हमने पढ़ना होगा, आज हमने शुरू में पढ़ना होगा एटॉमिक साइज के बारे में, एटम के साइज के बारे में पढ़ना होगा। एटम का साइज, तो एटम के साइज के लिए पहले हम एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं? एटॉमिक रेडियाई। एटम का रेडियाई किसके बराबर होते हैं? बेटा एटॉमिक रेडियस किसके बराबर होगा? लेट्स सपोज, अगर हम सपोज करें कि जो एटम है वो स्फेरिकल है, एटम स्फेरिकल है तो न्यूक्लियस से लेकर एटम के वैलेंस शेल, एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसके दरमियान का फासला एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल का फासला जो होगा वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियाई। डिफाइन कैसे करते हैं? एटॉमिक रेडियाई मीन द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल तक का फासला। तो मैंने सपोज कर दिया एक ही शेल बनाया तो यहां तक का फासला एटॉमिक रेडियस कहलाता है, जैसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक रेडियस। अब यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा, अब यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि द साइज ऑफ एटम कैन नॉट डिटरमिन एक्यूरेटली व्हाई। एटम का जो साइज है या एटम का जो रेडियस है वो हम बिल्कुल एक्यूरेट फाइंड नहीं कर सकते, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब बेटा इसका रीजन क्या होगा? इसके दो रीजन है। नंबर वन, पहले रीजन ये होगा देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ द एटम। पहली बात कि एटम की कोई फिक्स्ड बाउंड्री है ही नहीं। हम तो सपोज करते हैं ना कि जहां इलेक्ट्रॉन होगा वो शेल सपोज करते हैं, हम सपोज करते हैं एटम की कोई इस तरह की बाउंड्री नहीं होती, बस जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे उसे शेल कहते हैं, उसकी बाउंड्री कंसीडर करते हैं। तो देयर इज नो शार्प बाउंड्री एटम, एटम की कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम जीरो एट अ लार्जर डिस्टेंस। न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा फासले पर भी, लेट्स सपोज यहां पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम जीरो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो नहीं हो सकते। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां भी हो। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा तो फिर हम इसका रेडियस न्यूक्लियस से यहां तक लेना पड़ेगा, ये आर कहलाएगा। लेकिन 95% जहां चांस बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन वहां पर है तो वहां तक उसका आउटर मोस्ट शेल लेते हैं। तो सिंपल आप ये याद करेंगे कि एटम की कोई बाउंड्री नहीं होती, जितना भी एटम से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होंगे। नंबर टू, दूसरा रीजन, द इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम। इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का जो चांस है। अब देखो बेटा, ये हमारे पास लेट्स सपोज एटम है, इसमें मौजूद है इलेक्ट्रॉन। जब ये साथ में किसी और एटम के करीब जाएगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अंदर की तरफ चल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जाएगा तो फिर इसका साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही तो उसकी बाउंड्री है। तो पहले इसका साइज लार्जर था, अब स्मॉलर हो गया। क्यों? नेबरिंग एटम ने इफेक्ट किया। नेबरिंग के अंदर, नेबरिंग एटम में जो इलेक्ट्रॉन थे उसने इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गए। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां तक आएंगे वो उसकी बाउंड्री कंसीडर की जाएगी, तो बाउंड्री स्मॉल हो जाएगी। तो अब देखो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम। साथ वाला एटम भी इसकी बाउंड्री को इफेक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है। रिपल्शन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल रिपेल होगा, अंदर चल जाएगा, तो बाउंड्री स्मॉल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडिया इन द पीरियोडिक टेबल। बेटा ये आपको टॉपिक इस तरह करना पड़ेगा, नेक्स्ट टॉपिक की तरह में हेल्प करेगा।
एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड देखते हैं पीरियड और ग्रुप के अंदर। बेटा अगर हम बात करें पीरियड की, पीरियड के अंदर जब पीरियड क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट राइट मूव करते हैं। जब हम स्ट्रेट मूव करते हैं तो एटम का साइज बढ़ेगा या कम होगा? तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज, एटम का साइज कम होता जाता है। एटम का साइज कम होगा। अब एटम का साइज कम क्यों होता है बेटा? वो कहते हैं हमारे पीरियड के अंदर एटम का साइज डिक्रीज होता है। इसे समझने के लिए अगर हम एक पीरियड की एग्जांपल लें, सेकंड पीरियड की बात करते हैं। सेकंड पीरियड में मौजूद है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 है, फिर आएगा बेरिलियम 4 होगा, और फिर आएगा बोरोन 5, 6 कार्बन 7 नाइट्रोजन। हम इन तीन को कंपेयर कर लेते हैं, लेफ्ट राइट मूव करते हैं। अब क्या होगा, लिथियम की अगर बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे बेटा? इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो भी 3 होंगे, 3 प्रोटॉन है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। पहला शेल, दूसरा शेल, पहले शेल के अंदर 2 और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 3 प्रोटॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। चलिए अगर हम आगे मूव करते हैं, 4 की बात करते हैं। बोरून में एटॉमिक नंबर 4 है तो प्रोटॉन भी 4 होंगे। तो बोरून प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर? इसके अंदर प्रोटॉन होंगे 4, मतलब पॉजिटिव चार्ज 4 हो गया, बढ़ गया। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ये पहला शेल, दूसरा शेल, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा प्रोटॉन बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से साइज थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा, वैलेंस शेल करीब आ जाएंगे। जबकि बोरून के अंदर और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है। प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता जा रहा है। तो यहां पर क्या कहोगे आप? कहोगे प्रोटॉन 5 है। प्रोटॉन 5 होने का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, ये न्यूक्लियर चार्ज है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, यहां पर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। इन 3 इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। व्हाई? क्योंकि यहां पर प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। बेटा जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस बढ़ता है। तो न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा। अब ये न्यूक्लियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के बढ़ने की वजह से, न्यूक्लियस के बढ़ने की वजह से हमारे पास क्या होगा? साइज इसका स्मॉल होता जाएगा। अब रीजन, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, लेफ्ट राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। नंबर 2, नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट। हमने देखो नंबर ऑफ शेल 2 ही है, नंबर ऑफ शेल में कोई इफेक्ट नहीं होता। नंबर ऑफ शेल मतलब शील्डिंग इफेक्ट, रिमेन कांस्टेंट रहता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेफ्ट राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। इसी तरह दूसरी बात हम बात करें ट्रेंड इन ग्रुप की। ग्रुप क्या होता है? जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज, एटम का साइज बढ़ता है। एटम का साइज बढ़ेगा। अब एटम का साइज क्यों बढ़ते हैं टॉप टू बॉटम? यहां पर पहले एग्जांपल समझते हैं। बेटा एग्जांपल के लिए अगर मैं एक ग्रुप बनाऊं, पहला एलिमेंट हमारे पास है हाइड्रोजन, उसके बाद पहला ही ग्रुप है, फिर है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटाशियम, एटॉमिक नंबर 19, ये एलिमेंट्स हैं। अब क्या करें? अगर मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो क्या होगा? दरमियान में होगा न्यूक्लियस हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका शेल होगा और 1 इलेक्ट्रॉन है। आपको इसका रीजन समझ आ जाएगा। टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ेगा कम होगा, ये इजी है। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, दरमियान में न्यूक्लियस और 3 इलेक्ट्रॉन है, पहला शेल दूसरा शेल, पहले शेल में 2 और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें सोडियम का, दरमियान में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ साथ क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो क्या बन जाएगा? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। बस इन्हें कंपेयर कर लेते हैं, समझ आ जाएगी आपको। आप देखो मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो एटम का साइज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये तो मैंने लिखा है कि एटम का साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? बेटा इसमें नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। यहां पर 1 शेल था, यहां पर 2 शेल है और यहां पर 3 शेल है। प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन के बढ़ने के साथ साथ यहां पर 1 प्रोटॉन था,
यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, यहाँ पर 11, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन शेल बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है, तो शेल की वजह से क्या हो जाएगा, एटम का साइज इंक्रीज होगा। तो ग्रुप के अंदर when we move from top to bottom in a group, atomic radii increase, एटम का साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? डिक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, इस न्यूक्लियस को, इस इलेक्ट्रॉन को खींचना मुश्किल है, जबकि इसे खींचना आसान होगा, ट्रैक करना ये करीब है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इंक्रीज नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते हैं, और पीरियड के अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जबकि यहां पर क्या होगा, कम। बेटा ये रीजन याद करोगे ताकि आने वाले टॉपिक के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिफिनिटी के अंदर इसे यूज कर सके। अल्लाह हाफिज़।